हे लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 48th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि सैर हुनी एंड सिफ्त हुनी ये आए हुए थे वीरा के घर पे। ठीक है, तो आज वीरा को रोका था तो ये सारे जने आए हुए थे एंड फिर ये बात करते हैं। ठीक है, सिफ्त करती है वीरा से बात एंड सहर है वो आंटी के साथ लगी हुई थी। अब जैसे जो वीरा है वो अपना हाथ छुड़ा के सिफ्त से वो चली जाती है किचन में, तो सिफ्ट भी पीछे पीछे जाती है एंड फिर ये चारों जने होते हैं। ठीक है, तो आंटी पूछते हैं सिफ्ट से हाल चाल, तो सिफ्ट बोलती है हाँ जी आंटी सब कुछ बढ़िया। ठीक है, तो आंटी चाय चोय डालते हैं एंड बोलते हैं सिफ्ट को भी देते हैं, तो सिफ्ट पीती है। तो सहर पूछती है आंटी से, आंटी राविन दिख रही क्या बात? आंटी बोलते हैं अरे वो गई हुई है अपने पापा के साथ, सामान ले आना है ना, कुछ डब्बे डब्बे लेके आने हैं तो ले गई हुई है वो। तो सहर बोलते हैं ओके, कब तक आएंगे? तो आंटी बोलते हैं बस 5-10 मिनट आने वाले होने, गए हुए हैं कब के, 5-10 मिनट में आने वाले होंगे। तो सहर बोलती है ओके। तो ऐसे ही होता है, तकरीबन 5 मिनट बाद जो रावी है वो आ जाती है एंड रावी के हाथ में सामान था। ठीक है, तो आती है वो और जैसे एज यूजुअल उसका जोली नेचर है, तो वो चीखती चीखती आती है एंड अपनी मम्मा को आवाज़ मारती है, ओ मम्मी सामान ले लो, सामान आ गया है। तो जैसी वो बोलती है यहाँ पर जो सहर है उसके फेस पे स्माइल आई थी। ठीक है, उसको सुन जाती है रावी के बाद वो स्माइल आए थे उसके फेस पे। तो सहर बोलते हैं आंटी मैं जाती हूँ। तो सहर जाती है बाहर एंड मतलब जो रावी है वो किचन की तरफ ही आ रही थी। ठीक है, तो जैसे ही सहर बाहर आती है ना, तो रावी देखती है सहर की तरफ एंड उसके फेस पे भी स्माइल आती है। ठीक है, तो सहर बोलती है गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? तो रावी बोलती है बढ़िया, आप कब आए? तो सहर बोलते कब से आए हुए हैं हम तो, आप ही नहीं थे यहाँ पर, कब से वेट कर रहे हैं आपका। तो रावी बोलते वो मैं बाहर गई थी। तो मतलब जो अंकल है वो बैठे हुए थे हॉल में। ठीक है, वो हॉल में जाके बैठ गए थे और जो सहर है एंड रावी है ये किचन के पास खड़े थे, मतलब किचन से थोड़ा दूर, हॉल से भी थोड़ा दूर, कह लो कि सेंटर में खड़े थे। मतलब दिख नहीं रहे थे ये दोनों को, ना अंकल को दिख रहे थे और ना ही किचन से कोई देख सकता था। तो जो रावी है उसके हाथ में सामान था एंड जो सहर है वो फिर आगे आती है एंड थोड़ा झुकती है, क्योंकि जो सहर है उसकी हाइट थोड़ी बड़ी है रावी से। ठीक है, थोड़ी सी। तो सहर है वो थोड़ा झुकती है एंड उसके हाथ से सामान लेती है वो रावी के। एंड जब वो सामान ले रही थी ना, तो बस उसका जो फेस था वो कान के पास था रावी के एंड फिर वो उसके कान में हल्के से बोलती है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट। एंड ये बोलकर वो उसके कान के पास ही होती है, वो इधर उधर देखती है एंड आसपास कोई नहीं होता, तो वो थोड़ा सा उसके जो चीक्स है उस पर किस करती है एंड पीछे होती है। तो जैसे ही वो उसके चीक्स पे किस करती है, जो रावी है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हुई थी, वो फटाफट इधर उधर देख रही है किसी ने देखा तो नहीं, तो कोई होता नहीं आसपास एंड किसी ने नहीं देखा होता। तो रावी अपने गाल पे हाथ रखते बोलती है क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? तो सहर बोलती है अरे कोई नहीं देखता, और देख भी लेगा तो क्या होगा, मैं अपनी होने वाली वाइफ को किस कर रही हूँ, किसी और को थोड़ा कर रही हूँ। तो जो रावी है वो फिर हल्के से सहर के मोढे पे मारती है, मतलब शोल्डर उस पर मारती है और बोलती है बकवास नहीं करो, देख लेगा सच में कोई, आपको डर नहीं लगता? तो सहर बोलते अरे नहीं होता कुछ, एक तो आप डरते बहुत हो। तो रावी बोलते डरना पड़ता है, मेरे घर में जो बब्बर शेरनी घूम रही है ना, उसने एक बार देख लिया ना, बस फिर यहीं पर हमारे चिथड़े उड़ जाने हैं। तो सहर बोलते हैं आपको पता नहीं क्यों अपनी मम्मा से इतना डर लगता, मुझे तो नहीं लगता, मेरे साथ तो आंटी बड़े फ्रेंडली है। तो रावी बोलती है अभी आपने उनका जो डर है, उनकी जो डांट है वो खाई नहीं ना, जिस दिन खाओगे ना उस दिन पता लगेगा। तो रावी बोलते कोई ना, देखी जाएगी, तब की तब देख लेंगे, पर अभी तो जो है उसे एंजॉय करने दो। तो रावी बोलती है सही है, करो एंजॉय। तो फिर इतने में जो रावी की मम्मा है उसको आवाज़ मारते हैं, तो जो सहर है एंड रावी है दोनों जाते हैं सामान लेके अंदर किचन में एंड डब्बे डब्बे होते हैं, फिर ये रखते हैं फ्रीज़र वगैरह में, मतलब फ्रिज वगैरह में रखते हैं डब्बे डब्बे एंड कुछ सामान होता है डेकोरेशन वगैरह का, मतलब फ्लावर वास वगैरह होते हैं वो लेके आए होते हैं ये लोग। तो ये सब रखते हैं एंड फिर जो रावी के फादर है वो बाहर से आवाज़ लगाते हैं कि कहाँ हो सारे जने। तो रावी की मम्मा बोलते हैं आ रहे हैं बाहर ही आ रहे हैं। तो रावी की मम्मा देखते हैं सबकी तरफ फिर बोलते चलो बच्चों बाहर बनने हैं। तो सारे हाँ में करते हैं लाते हैं एंड फिर ये चल जाते हैं बाहर हॉल में बैठ जाते हैं। ठीक है,
तो टाइम हो रहा था तकरीबन 10:30 बजे का, ठीक है। 11 बजे लड़के वालों ने आना था, तो 10:30 हो रहे थे। ये 6 जने बैठे हुए थे। तो ना मतलब बातें बुतें कर रहे थे ये, ठीक है। चाय चुय पी रहे थे, बातें बुतें कर रहे थे, और कुछ स्नैक्स वगैरह रखे थे तो खा रहे थे, ठीक है। तो अंकल देखते शिफ्ट की तरफ एंड बोलते हैं, और पता काम कर किदा। तो शिफ्ट बोलती है, बढ़िया अंकल, सब सही चल रहा है, सब सेट है। आप सुनाओ, आपका काम काज कैसे चल रहा है। तो अंकल बोलते हैं, बढ़िया, मेरा भी सही चल रहा है। पापा कैसे हैं, सेहत सही है उनकी। तो शिफ्ट बोलती है, हाँ जी अंकल, सही है सब कुछ, पापा भी मस्त है, पापा भी सही है। तो अंकल बोलते हैं, अच्छा। तो अंकल शहर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, और शहर पुत्र, सब कुछ सही है ओके। तो शहर बोलती है, अंकल जमाई ओके है, जमाई चढ़ती कला। तो अंकल बोलते हैं, सही है। वीरा के जो फादर है वो देखते हैं वीरा की तरफ, वो देखते हैं अपने वाइफ की तरफ, एंड उन्हें बोलते हैं कि पूछिए मुंडे वाले ਨੂੰ किस तक पहुंचे, मतलब 11 बजे आना सी, टाइम से निकल जाना उनको करो। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं, हाँ मैं कर दी हूँ। तो वीरा की मम्मा जाते हैं, ठीक है, फ़ोन उठाते हैं एंड थोड़ा साइड पे जाते हैं एंड जो लड़के के मम्मा होते हैं उससे कॉल करते हैं। तो पहले तो वो उठाते नहीं है कॉल, ठीक है। तो वीरा के मम्मा दोबारा से कॉल करते हैं। तो दूसरी बार में हम कॉल उठाते हैं एंड लड़के की मम्मा बोलते हैं हेलो। तो यहाँ से जो वीरा के मम्मा है वो बोलते हैं, हेलो भैन जी नमस्ते। तो वहाँ से जो आंटी होते हैं वो बोलते हैं नमस्ते। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं, होर बढ़िया सारा कुछ। तो आंटी बोलते हैं, हाँ जी सारा बढ़िया। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं, मैं पूछना सी तुसी कदों तक निकल रहे हो, मैं तैयारी तुरी हो गई हुई है इत्थे, बस दस दो कदों तक निकल रहे हो। वीरा की जो सास है होने वाली, ठीक है, वो बोलते हैं, भैन जी हजे तक 11 बजे का टाइम दिता है, टाइम लगूगा अभी, लेट फिट तो हो ही जाता है बंदा। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं, नहीं वो वैसे ही पूछ रहे थे हम कि आप बता दो, मैं आपको फिर यहाँ पर घर ढूंढने में दिक्कत ना ना हो। तो पिछली बार हो गया था ना, तो फिर मैं बोल रही थी कि अगर बता देना आप निकलने से पहले, तो चौक पे आपको वीरा के पापा लेने आ जाएंगे। तो वहाँ से जो आंटी है वो बोलते हैं, हाँ जी निकल के फ़ोन कर देंगे, हम पहुँच के फ़ोन कर देंगे, आप आ जाना। तो वीरा के माँ बोलते हैं, ठीक है ओके। तो यहाँ से जो वीरा की सास होती है वो बोलते हैं आंटी को, अच्छा भैन जी एक गल कहनी सी मैं। तो वीरा के माँ बोलते हैं, हाँ जी बोलो। तो वीरा की जो सास है वो बोलते हैं, वो मैंने आपको कहा था ना कि हम घर घर के लोग आ रहे हैं। तो वीरा के पापा बोलते हैं, हाँ जी। तो वीरा के सास बोलते हैं, वो ना एट ए टाइम पे इनकी जो बहन है, मतलब गुरप्रीत की जो बुआ है, वो आ रहे हैं। तो वैसे तो आप समझदार हो, ठीक है, मुझे लगा कि एक बार बता देना चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई भी अगर, जैसे हम आ रहे हैं रोका करने के लिए, तो आप हमें तो कपड़े लगाओगे ही। तो मतलब जो भी आता है ना साथ में, तो उसके भी कपड़े लगते हैं। देखो मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है कि आपका खर्चा कराऊं, पर वो क्या है ना कि शरीकों का काम है, मतलब समझ सकते हो आप कि फिर वो गुरप्रीत की बुआ गुस्सा हो जाएगी कि ये लड़के वालों ने इतने भी वो नहीं है कि कैपेबल नहीं है कि सूट नहीं दे सकते, एक वो है, फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो आप कह रहे हो तो मैं आपको दे देती हूँ सूट अपनी तरफ से, आप बस अपना नाम लेके बता उनको दे देना। तो वीरा के माँ बोलते, नहीं भैन जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मैं हम लगा देंगे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वीरा की जो सास है वो बोलते हैं, हाँ जी, बाकी तुझे कहो तो मैं भेज अपने नाल ही लेके आनी सूट, बस आप अपने नाम लेके उनको दे देना। तो वीरा की जो मम्मा है वो बोलते हैं, नहीं भैन जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वीरा की जो सास है वो बोलते हैं, हाँ जी देखो गुस्सा ना करियो। तो वीरा के बोलते, नहीं हमने क्या गुस्सा करना, जो रिवाज है वो तो पुगाने ही पड़ेंगे। तो वीरा की सास बोलती है, हाँ अच्छा चलो फिर हम निकल के आपको फ़ोन कर देंगे। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं ओके, एंड वो फ़ोन काट देते हैं। तो यहाँ पर ये पांचों जने बैठ के बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अंकल हंसी मजाक कर रहे होते हैं इन सब के साथ। तो वीरा के जो मम्मा है वो आते हैं, ठीक है, एंड वो थोड़ा परेशान थे, ठीक है, उनके मतलब फेस पे दिख रही थी टेंशन परेशानी। तो
आंटी आते हैं तो वीरा के फादर देखते हैं अपने वाइफ की तरफ एंड अंकल पहचान जाते हैं कि उनके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो। तो फिर अंकल पूछते हैं क्या हुआ। तो वीरा के माँ बोलते हैं 1 मिनट आयो इधर। तो अंकल उठते हैं, ठीक है, एंड फिर साइड में जाते हैं। तो आंटी बोलते हैं ਉਹ पहला वो बोलते ਸੀਗੇ ना कि कल्ले घर दे घरदिਆਂ ने होना। अब उनकी बुआ भी आ रहे हैं एंड उन्होंने बोला कि सूट लगेंगे सबके। मैंने तो सिर्फ उनके फैमिली का सूट किया था, लड़का लड़की का और सास सहुरे का। अब इन्होंने बोला कि बुआ आ रही है उसकी, उसका भी करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि जितने होंगे सबके सूट लगेंगे। मैंने तो सिर्फ 4 जनों का किया था, उसकी बहन भी साथ में आ रही है तो उसका भी, उसका जीजा भी साथ में आ रहा है तो उसका भी लगेगा। तो जो अंकल है वो देखते हैं आंटी की तरफ एंड बोलते हैं कब बोला आपको इन्होंने ये। तो आंटी बोलते हैं अभी बोला, फ़ोन आया ना जब मैंने फ़ोन किया है तो तब उन्होंने बोला है। वो तो शुक्र है मैंने फ़ोन कर लिया, नहीं तो बाद में इन्होंने सीधा एट ए टाइम आके बोलना था। तो अंकल बोलते हैं चल कोई ना, मैं और रावी जाते हैं, हम ले आते हैं सूट। तो आंटी बोलते हैं पर ये सही थोड़ा है। तो अंकल बोलते हैं चल कोई ना, एक सूट की बात है, कोई ना ले आते हैं। कितना टाइम लगेगा उनको आने में। तो आंटी बोलते हैं वो बताया नहीं उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि निकलने से पहले फ़ोन कर देंगे और उन्होंने बोला कि लेट हो जाएंगे, टाइम लगेगा। तो अंकल बोलते हैं बस टाइम है ना, कोई ना टेंशन ना ले, मैं और रावी ले आते हैं। तो ये बोलकर जो अंकल है वो आते हैं एंड फिर थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि उनकी चाय चोय पड़ी थी पीने वाली। तो ये बैठते हैं एंड रावी चाय पी रही थी। तो अंकल उठाते हैं अपना कप एंड चाय पीते हैं एंड फिर वो देखते हैं रावी की तरफ और बोलते हैं रावी पुत्र। तो रावी देखते हैं अंकल की तरफ, बोलते हैं हाँ जी डैडी। तो अंकल बोलते हैं चल ਆਪਾਂ 2 मिनट बाहर जाना, बाजार जाना चल। तो रावी बोलते की होया, अभी तो जाके आए थे। तो अंकल बोलते सामान लेना कोई चल। तो रावी बोलती आ तो गया सारा सामान। तो अंकल बोलते ओहो होर सामान लेना चल। तो रावी देखते हैं शहर की तरफ, बिकॉज रावी का जाने का मन नहीं था, ठीक है, उसने शहर के साथ रहना था तो उसका जाने का मन नहीं था। तो रावी बोलती है और डैडी तुझे को परेशान होने हो, आप मुझे बता दो क्या लेके आना, मैं और शहर जाके ले आएंगे। तो अंकल बोलते हैं हाँ सच ये भी सही है। तो फिर वो देखते हैं शहर की तरफ एंड बोलते हैं तो चल जूँगे बाजार। तो शहर बोलते हैं हाँ जी अंकल बता दो आप। तो जो अंकल है फिर वो देखते हैं शहर की तरफ एंड बोलते हैं पुत एक सूट लेके आना, मतलब ज़्यादा महंगा भी ना होवे, ठीक है, 1000-1500 ਦੀ रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ हो जाए पर ਵਧੀਆ होवे तो देख के ले आयो। तो रावी देखते अपने फादर की तरफ एंड बोलती है सूट आ तो गए सारे सूट। तो अंकल बोलते हैं ओ एक और चाहिए सूट। तो रावी बोलती है ओके। तो अंकल बोलते हैं हाँ सच वो जो सूट है ज़्यादा हैवी मत लेना, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल लेना क्योंकि थोड़े बड़े हैं, बड़ी लेडीज़ के लिए लेना है, ज़्यादा हैवी मत लेना। तो रावी बोलती है बड़ी लेडीज़, उनकी सास का तो सूट आई, दीदी की सास का, दीदी की सास का तो सूट आ ही गया है। तो अंकल बोलते हैं नहीं वो गुरप्रीत की बुआ है वो भी आ रहे हैं तो उनका सूट लेना है। तो रावी बोलती है ले अभी तो ये बोल रहे थे कि घर घर के होंगे। तो आंटी बोलते हैं हाँ चल कोई ना, बढ़ गए हैं उन्होंने अभी फ़ोन किया है तो आ रहे हैं वो भी, चल कोई ना। और हाँ सच है 2 सूट लेने हैं, जो लड़की की बहन है उसका भी सूट लेना है और एक पैंट कमीज का कपड़ा ले आना। तो रावी बोलती है मम्मी इतने कपड़े। तो आंटी बोलते हैं हाँ पुत लगते होंगे यार, रोका हो रहा है तो लगते होते हैं। तो रावी बोलती है बट मम्मी रोका हो रहा है, कोई मंगनी मुंगनी थोड़ा ना हो जाएगी, सारे सबके कपड़े जाएंगे। तो आंटी बोलते हैं उनका रिवाज है कोई। तो रावी बोलती है चलो ठीक है। तो सिर्फ तो ये सब देख रही होती है एंड वीरा भी देख रही होती है, ठीक है। तो जो वीरा है वो खड़ी होती है एंड वो देखती है अपनी मम्मा की तरफ एंड डैडी की तरफ और बोलती है डैडी। तो अंकल देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं हाँ जी। तो वीरा बोलती है डैडी मेरे को गल नहीं समझ आ रही। तो अंकल बोलते हैं क्या। तो वीरा बोलती है देखो सारे रिवाज साढ़े तरफ ਦੇ क्यों आ, मतलब अपने इत्थे कोई इधर ਦਾ रिवाज है नहीं गा, ठीक है। दीदी का ब्याह होया, ठीक है,
ये तो है नहीं कि मैंने कोई शादी नहीं देखी हुई, ठीक है, मैंने बहुत शादियाँ देखी है एंड मुझे पता है रिवाज। तो हमारे यहाँ तो कोई रिवाज नहीं है कि रोके पे सबके कपड़े जाते हैं। रोका होना, कोई मंगनी मुंगनी थोड़ा ना होने, कितने सारे कपड़े जाने। और इनकी डिमांड बढ़ी नहीं जा रही है, आपको कुछ मतलब आपको गड़बड़ नहीं लग रही है कुछ? तो वीरा के फादर बोलते हैं कि मतलब मैं समझा नहीं कुछ। तो वीरा बोलती है डैडी पहले आराम ना बैठो, मैं बताती हूँ, पहले बैठो। तो वो बिठाती है अपने फादर को एंड अपनी मम्मा को भी बोलती है कि बैठो। तो वो उन दोनों को सामने बिठाती है एंड फिर बोलती है डैडी देखो मेरी गल ध्यान ना सुनियो, ठीक है। हम उस दिन गए थे कपड़े लेने के लिए, ठीक है। तो मेरी सास ने क्या बोला था कि जो सूट है वो लड़के वालों की तरफ से होगा, मतलब उनकी तरफ से होगा, है ना। तो अंकल बोलते हैं हाँ जी। तो वीरा बोलती है देखो अगर सूट उनकी तरफ से है तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम सूट देखने गए सूट पसंद हुआ, सब उन्होंने किया, ठीक है। जो सूट लड़के ने पसंद किया, ठीक है, उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि हाँ ये चूज़ करो, तो मैंने कर दिया, हाँ कर दी। अब अगर उनकी तरफ से सूट है तो पैसे भी तो वही देंगे ना। तो अंकल बोलते हैं हाँ जी। तो वीरा बोलती है हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि जो पैसे हैं वो मम्मी ने क्यों दिए। तो जैसे ही वीरा बोलती है कि जो पैसे हैं मम्मी ने क्यों दिए, जो अंकल है वो देखते हैं एकदम से अपने वाइफ की तरफ और बोलते हैं पैसे तो देते हैं। तो वीरा बोलती है हाँ जी डैडी पैसे मम्मी ने दिए हैं। और सुनो ऊपर से वहाँ पर इन्होंने जाना था ऑटो करके अपने घर वापस, ठीक है। मम्मी ने बोला कि चलो घर पे आ जाओ कि यहाँ पर आके चाय पी के फिर चल जाना। तो उन्होंने बोला नहीं हमने वहीं से जाना है ऑटो पे, है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि ऑटो पे उन्होंने घर जाना है, ठीक है, आए भी वो है। अब जब आई गए वो ऑटो से तो जा भी तो सकते ही हैं। पता है तो ऑटो के पैसे किसने दिए हैं? तो वीरा के फादर बोलते हैं किसने? तो वीरा बोलते मम्मी ने, वो भी मम्मी ने दिए हैं। और इतने बेशरम है वो, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए बट इतने बेशरम है, आगे से मम्मी को बोल रहे कि आप मुझे बस ऑटो करा के दे दो। तो वीरा के फादर देखते हैं अपने वाइफ की तरफ, वो बोलते हैं तुम्हें दसिया नहीं। तो वीरा के माँ बोलते हैं मैनू क्यों पता सी, मैनू लगा चल नॉर्मल जी गल है मैं देते। तो वीरा बोलते मम्मी ये नॉर्मल गल नहीं होंगी है, उस टाइम मैं तुहानू कुछ बोलिया नहीं बिकॉज उत्थे मैं बोलती तो फिर वादा वज जाना सी, बट ये नॉर्मल बात नहीं होती है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें हिंट देते हैं, सिग्नल देते हैं कि बंदे कैसे हैं, उनकी मेंटालिटी पता लगती है। तो वीरा के फादर बोलते हैं चल कोई ना मैं गल करदा, आ जाते हैं ना, पहले गल करदा मेरे नाल। तो वीरा बोलती है डैडी गुस्सा ना करो मैं एक बात बोलूँगी। तो वीरा के फादर बोलते मैं क्या गुस्सा करना, बोल। तो वीरा बोलती है डैडी जिस दिन मैं पहले दिन मुंडे की शक्ल देखी सी ना, मैनू उस दिन ना शक्ल देखदी पता लग गया कि लिचड़ बंदे ने एक नंबर दे। चाहे इनके पास पैसा इतना चाहे जितना मर्जी हो, बट इतना पैसा होने के बाद भी ये हर चीज़ में मांग डाल रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ में बोल रहे हैं कि ये चीज़ आप करके दो, हर चीज़ हमें करने को कह रहे हैं। आप बताओ एक खर्चा दिखा दो मुझे, एक खर्चा जो इन्होंने किया हो। तो वीरा के फादर सोचते हैं एंड एक्चुअल में लड़के वालों ने कोई खर्चा नहीं किया होता, ठीक है, सारा कुछ लड़की वालों से करवा रहे होते हैं, मतलब वीरा के फादर से करवा रहे होते हैं। तो वीरा बोलती है डैडी हम इतने अमीर तो है नहीं, ठीक है, और ना हमारे कोई गड्डियाँ गुड्डियाँ चलती हैं या कुछ चलती हैं जो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, हम भी नॉर्मल बंदे हैं। तो वीरा के फादर बोलते हैं हाँ पता तो है। तो वीरा बोलती है तो डैडी देखो तुसीं मैनूं बोलिया सीगा कि मुंडा सोहना कमांदा आ, ठीक है, पैसे की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बात नहीं कि उन्होंने पैसा क्यों नहीं खर्च किया, ये नहीं किया वो नहीं किया, बात यहाँ पर एक खुददारी की है, ठीक है। आपने हमें शुरू से सिखाया है कि किसी का भी पैसा नहीं लेना, ठीक है, और ना ही किसी से मांगना है जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ठीक है। आज तक ना आपने किसी से उधारी ली है, ठीक है, और ना ही हमने ऐसा कुछ किया है। ईमानदारी सिखाई है आपने हमें, खुददारी सिखाई है आपने हमें। तो डैडी अब ये देखो कि जो बंदा अभी रिश्ता होना है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, अभी रोका भी नहीं हुआ है, ठीक है, जस्ट बात चली और रोका होना है आज, उससे पहले ही रोके में ही वो बंदे छोटी छोटी चीज़ों में मांग डाल रहे, छोटी छोटी चीज़ों खर्चे हमसे करवा रहे हैं। तो डैडी आगे जाके तो इन्होंने शादी के बाद भी या शादी से पहले ही इन्होंने मांग डालने, मतलब समझ रहे हो आप, इन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें मांग रहे, जब जरूरत पड़ी हमसे मांगने शुरू कर देने हैं। इनकी खुददारी कहाँ गई?
ये तो कह लो कि इनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, इन्होंने मतलब अपने बलबूते पे तो कुछ कर ही नहीं सकते ये, तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। तो वीरा के जो फादर है वो देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं बहुत टेंशन ना ले, मैं करता गल। हुण बंदे दा बरत के ही पता लगता ना बंदा कैसा है, जब तक आप मिलते जुलते नहीं तब तक आपको नहीं पता लगेगा बंदा कैसा है कैसा नहीं। तो वीरा बोलते हैं डैडी एक गल होर कहूँगी। तो वीरा के जो फादर है वो देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं हाँ जी। तो वीरा बोलती है देखो अज रोका होना वो तो मैनू पता होना है, ठीक है, बट मैं विआह छेती नहीं करवाना, मैनू घट्टो घट्ट 1 साल चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं अपना जो बिजनेस है वो सैटअप करना है। मैनू साल हो गए जॉब करते हुए, तुसीं मैनू साल का कहा सीगा कि साल जॉब कर ला, उस तो बाद जो तू करना करी। तो साल हो गया एंड मैं जोड़े भी होए कुछ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वास्ते, तो मैं अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हूँ। और मैं इतनी जल्दी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। हाँ मैं मना नहीं कर रही रोके को, ठीक है, मैं रोका कराने को तैयार हूँ, बस 1 साल चाहिए मुझे, 1 साल। तो वीरा के फादर देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं पुत्तर ते तो पुछया सी ना आपां पहला, पुछया सी ना कि कोई गल हैगी है तो दस, जे तू टाइम लैना चाहती तां भी दस, पुछया सी ना तेरे तो वीरा अपने सर झुका लेती है एंड बोलती है डैडी तुहानू नहीं दस सकदी, बस कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी, कुछ चीज़ां नाल मैं डील कर रही सी जिहदे करके मैं अपने गुड स्टेट ऑफ माइंड च नहीं सी, ते मैं डिसीजन लै ले, बट मैं तुहानू रोके वास्ते नहीं मना कर रही, बस मैनू विआह तो पहला कुछ टाइम चाहिए है। तो वीरा के जो फादर है वो देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं चल अच्छा मैं गल करूँगा, ठीक है, अज सारी गल्लां क्लीयर करांगे पहला, उस तो बाद ही कोई डिसीजन लवांगे। तो वीरा बोलती है हाँ जी। तो यहाँ पर जो सिफ्त है वो करी थी स्माइल अंदर ही अंदर से, बिकॉज ये बात वो करना चाहती थी, ठीक है, अंकल से आंटी से ये बात वो करना चाहती थी एंड ये चीज़ें उसने नोटिस की थी। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ये बात बुत करते हैं एंड फिर रावी एंड सहर ये निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए, जो सूट साट लेने थे उसके लिए। तो अभी ये चारों जने बैठे होते हैं, ठीक है, मतलब रावी एंड सहर तो बाहर गए होते हैं, तो ये चारों जने बैठे होते हैं। जो सिफ्ट है वो देखते हैं अंकल की तरफ एंड बोलती है अंकल जी। तो अंकल देखते हैं सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है हाँ जी पुत्र। तो सिफ्ट बोलती है मैं भी तुहाडे नाल एक गल करनी सी बट हजे नहीं करूँगी, थोड़ी देर च करूँगी, मतलब प्रूफ के नाल करूँगी, ठीक है, बट मैं तुहानू एक गल कहना चाहनी है कि एक बार ना बिना बताए, ठीक है, अभी आपने आई गेस बता के इंक्वायरी की है, तो बिना बताए लड़कों वालों की एक बार इंक्वायरी करना और आस पड़ोसी या फिर गली गवांड से मत पूछना, ठीक है, ऐसे बंदे से पूछना जो इनको जानता हो अच्छे से बट इनसे बातचीत ना होती हो इनकी। तो वीरा के फादर बोलते हैं हाँ जी पुत मैं करता हूँ ज़रा, मुझे भी अब सही नहीं लग रहा कुछ आपकी बातें सुनने के बाद। मुझे तो मतलब जो लड़के के फादर हैं वो मेरे आड़ी हैं, ठीक है, मतलब मेरे साथ काम किया हुआ उन्होंने, ठीक है, जब मैं पहले पहले फैक्ट्री में काम करता था तो 4-5 साल हम साथ में रहे हैं, मतलब साथ में ही काम किया उन्होंने, इनफैक्ट मुझे काम सिखाया था, तो साथ में काम करते थे हम, मतलब बंदे सही है, मैंने इनसे बर्ता बुरता है बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई सिस्टम है, मुझे तो अब पता लग रहा है कि पैसे पुसे इन्होंने दिए हैं। तो सिफ्ट बोलते हैं चलो कोई ना अंकल हो जाता है कई बार, बट आप फिर भी मैं बोलूँगी एक बार इंक्वायरी कर लेना। बाकी देखो अंकल मैं बड़ाई नहीं कर रही अपनी, बट मैं रोज़ ना बहुत लोगों से मिलती हूँ, ठीक है, मेरी बहुत तरह तरह के लोगों से डीलिंग होती है, ठीक है, एंड जितनी मेरी उम्र है ना इसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया हो। मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 15-16 साल की थी जब मैं अपना जो फैक्ट्री है बिजनेस है अपना उसको मैं संभालना शुरू कर दिया था, मतलब जाना शुरू कर दिया था, मैंने काम वाम करना शुरू कर दिया था। तो तब से मैं डीलिंग करते आ रही हूँ लोगों से, ठीक है, एंड मैंने हर तरह के लोगों को देखे हुए हैं, ठीक है,
अच्छे से अच्छा बंदा देखा हुआ है, माड़े से माड़ा बंदा देखा हुआ है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रही हूँ कि मतलब मैंने अपने ज़ाती तौर से जो इंक्वायरी है वो की है, ठीक है, लड़के पे। मतलब बुरा मत मानना, बट कुछ मेरे थे वाकफ़, ठीक है, कुछ सोर्स थे मेरे, ठीक है, जिनकी मदद से मैंने उस पर नज़र रखी है, ठीक है। एंड देखो, वीरा मेरे साथ काम करती है, एंड अब हमारा बॉन्ड वो तो है नहीं कि बॉस एम्प्लॉय वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी फ्रेंड है वो, है ना, आपसे भी अच्छी मेरी है, एंड परिवार जैसे मानते हो आप हमें। तो अंकल बोलते हैं हाँ हाँ पुत्तो, कुड़ियाँ तो साडी। तो स्विफ्ट बोलती है हाँ जी। तो बस मैं बेटी होने के नाते ही बोल रही हूँ कि मतलब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने अपने ज़ाती तौर पे कुछ इंक्वायरी की है उस पे, एंड बस मुझे थोड़े टाइम में रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो मैंने देखा कि जो बंदे हैं ना, मुझे वो थोड़े अटपटे से लगे, ठीक है। बाकी तुसी ज़रा समझदार हो ते बस एक बार इंक्वायरी कर लियो, विआह तो पहला, ठीक है। हुण रोका चलो तो होना ही है, बट विआह तो पहला एक बार इंक्वायरी कर लियो। तो अंकल बोलते हैं पहली बार मैं कोई कारज करन लगा विआह शादी दा, पहला पहला वार है ना, ते बहुत चीज़ां पहली पहली बार पता लगदियां हैं। ते हाँ, मैं थोड़ा ढिल्ला पै गया इस काम ते, मैं थोड़ा लापरवाही वरत ली है मैंने, बट मानदा मैं अपनी गलती, मानदा मैं, देखूंगा मैं करदा गल, रोके से पहले ही मैं बात करूंगा सारी क्लियर पहले, उसके बाद ही जाके रुका होगा, ऐसे मैं रुका नहीं करूंगा, पहले सारी बात क्लियर करूंगा। तो स्विफ्ट बोलती है हाँ जी अंकल। तो ये ऐसी बात बुत करते हैं, ठीक है। इतने में टाइम होता है 11 बजे का, एंड बात करते करते जो वीरा की मम्मा है वो देखते हैं वीरा की तरफ, एंड बोलते हैं चल पुत्र तू भी चल जा, फिर तैयार तो हो जा, तैयार होने को टाइम लगेगा तुझे। तो वीरा बोलते हैं हाँ जी मैं जा रही हूँ। तो वो उठती है, एंड जो आंटी है वो देखते शिफ्ट की तरफ, एंड बोलते हैं पुत्र तू भी चल जा, हेल्प करा दे दी थोड़ी जी। तो जो शिफ्ट है वो बोलती है हाँ जी आंटी जा रहे हैं। तो वीरा देखती है शिफ्ट की तरफ, एंड बोलते हैं नहीं मम्मी रहने दो, मैं कर लूँगी, मैं तैयार हो जाऊँगी, मैं कौन सा ज़्यादा मेकअप करना है, मैं जस्ट कपड़े पाने हैं, थोड़ा लिपस्टिक लानी है, डेट सेट, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करना, मैं कर लूँगी, तुम बैठो गल्ला गुल्ला करो। तो जो शिफ्ट है वो मतलब ना पता आधी खड़ी हो गई थी, मतलब होता नहीं कि आधे बैठे आधे खड़े, ठीक है, मतलब वो जो सोफ़ा है उससे उठ गई हुई थी, ठीक है। तो बीच कार में थी, ना वो पूरी खड़ी थी और ना वो पूरी बैठी थी। तो वो उसी पोजीशन पर रुक के थी जब वीरा ने बोला था ना नहीं नहीं रहने दो। तो सिर्फ तो ऐसी खड़ी खड़ी देखती है वीरा की तरफ, एंड तो आंटी बोलते हैं नहीं फिर भी कोई लोड़ पै सकती है, ले चल इसे, ले चल साथ में। तो जो सिफ्त है वो फिर खड़ी होने लगती है। तो वीरा बोलती है नहीं मम्मी रहने दो, मैं आप पे कर लूँगी, मैं तो कंफर्टेबल नहीं होऊंगी, मैं आप पे कर लूँगी, और मैंने कौन सा मेकअप करना ज़्यादा, जो जस्ट कपड़े पड़े हैं वही पहनने हैं, कोई बात नहीं है मैं कर लूँगी, आप बातें बातें करो, ऐसी वो परेशान हो गया, आप बातें बातें करो, मैं जा रही हूँ। एंड ये बोलकर वो थोड़ा आगे को चल जाती है। तो यहाँ पर जो सिफ्त है वो बेचारी बीच में धार में होती है कि वो खड़ी हो या बैठे। तो जो आंटी है वो देखते हैं सिफ्ट की तरफ, एंड बोलते पर चल कोई ना वो कर लेगी, आप बैठो। तो जो सिफ्ट है वो हाँ में गर्दन हिलाती है, एंड बेचारी दुखी मन से, बहुत ज़्यादा दुखी मन से बैठ जाती है। उसका मन था बहुत ज़्यादा जाने का, ओबियस बात है वो जाएगी, वीरा के पीछे जाने का मन होगा, बट जो वीरा है वो मना कर देती है, वो नहीं जाने देती। अब टाइम होता है तकरीबन 11:15 बजे का। जो सहर एंड रावी है वो वापस आ जाते हैं सामान समून लेके, ठीक है। तो बेसिकली सूट सूट लेने गए थे ये, एंड तो ये आते हैं और दिखाते हैं सूट साट वगैरह। तो वीरा के फादर देखते हैं, वीरा की मदर देखते हैं सूट वगैरह, तो बोलते सही है। फिर जो वीरा की मम्मा है वो देखते हैं वीरावी की तरफ, फिर बोलते चल पुत्र तू भी तैयार हो जा, आने वाले हैं बस लड़के वाले, 11 तो 11:15 तो हो ही गए हैं, बस आने वाले होंगे वो। तो रावी बोलती है हाँ जी मम्मी। तो फिर जो रावी है फिर ऊपर जाती है, एंड जो सहर है वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो जो सिफ्त है वो आवाज़ मारती है सहर को और बोलती है सहर। तो सहर देखती है सिफ्ट को और बोलती है हाँ। तो सिफ्ट बोलती है आजा मेरे साथ बैठ जा। तो सहर देखती है इधर उधर अंकल और आंटी की तरफ, एंड फिर वो देखती है सिफ्ट की तरफ में, तो वो घूरती है उसे,
कि क्यों रोक रही है, उसे जाने दे। तो सहर फिर उसे घूरती है आंखों से कि आके बैठ जा। तो जो सहर है वो ना में कर देने लाती है। तो स्विफ्ट बोलती है आजा आजा मेरे साथ बैठ जा। वो दोनों तैयार होने गई हैं, आ जाएंगी वो, आजा। तो आंटी देखते सहर की तरफ, बोलते हैं हाँ पुत्र बैठ जा, स्विफ्ट के साथ बैठ जा, कंपनी दे रहे, बेचारी कल ही रह जाएगी। तो सहर स्माइल करती है, ठीक है, एंड बोलती है हाँ जी आंटी, बड़ी सैड मन से। वो भी बेचारी आके बैठ जाती है स्विफ्ट के साथ। तो आंटी यहाँ पर बोलते हैं मैं जरा किचन च देखदा खाने पीने दा उन्हां वास्ते। तो अंकल बोलते हाँ मैं भी जरा देख के आया दुकान च की हाल चाल आ, बस 5 मिनट च आ जाना मैं। तो आंटी बोलते हाँ। तो फिर ये दोनों भी इधर उधर हो जाते हैं। तो जो सहर है वो देखती है स्विफ्ट की तरफ एंड उसे कुड़ी मारती है और बोलती है क्यों रोका मुझे तूने। तो जो स्विफ्ट है वो देखती है सहर की तरफ एंड बोलती है मैं नहीं मिली तो तू कैसे मिल लेगी। तो स्विफ्ट बोलते हैं अपना गुस्सा मेरे पे क्यों निकालती है, मेरे साथ कोई जुल्म करती है, चुपचाप मैं जा रही थी ना उसके पीछे जाने देती है, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी मुझे भी रोक के बिठा लिया यहाँ पर। तो जो स्विफ्ट है वो ना सहर के मतलब गले में अपनी बाजू डालती है एंड बोलती है देख बचपन से लेके अब तक मेरे हर अच्छे बुरे टाइम में तो मेरे साथ रही है। तो सहर बोलती है हाँ। तो स्विफ्ट बोलती है तो अब क्यों छोड़ रही है, अब भी तो मेरे साथ ही रहेगी ना। तो स्विफ्ट ना उसका जो हाथ है वो अपनी गर्दन से हटाती है और बोलती है क्या मतलब मैं तेरे साथ रहूँगी, हाँ वादा किया तेरे साथ रहने का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू अगर मुसीबत में आ रही तू मुझे भी फंसा ले। चंगी भली में जा रही थी ना उसके बच्चे क्यों रोका मुझे। तो स्विफ्ट बोलती है मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ, बता जरा मुझे ना खिज हो रही थी, जेलसी हो रही थी तेरे से। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मुझे उसने बिठा के रख दिया, चंगी भली में जा रहे थे उसके पीछे, आंटी ने बोला भी चल जा, ठीक है, मुझे यहाँ पर बिठा के रख दिया उसने कि नहीं रहने मैं आप पे चल जाऊँगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुझे कैसे जाने दूँ, मुझे ज़्यादा छोटी सी करके मैं जाने नहीं दिया। तो सहर बोलती है सही है, अब देखना अपनी बार में देखना मैं भी ऐसी करूँगी। तो सिर्फ तो बोलती है कर लेना। तो ऐसे ये बात कर रहे होते हैं एंड थोड़ी देर में तकरीबन 11:30 बजे जो अंकल है वो फ़ोन करते हैं वीरा की मम्मा को कि जो लड़के वाले हैं वो आ रहे हैं, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं घर पे, तैयारी तुरी कर लो। तो फिर आंटी बाहर आते हैं एंड फिर वो देखते हैं स्विफ्ट एंड सैर की तरफ एंड उन्हें बोलते हैं कि पुत्र वो आ रहे हैं, बस जल्दी जल्दी हाथ पैर मारो, वो आ रहे हैं, मतलब हाथ पैर मारो मतलब कि जल्दी जल्दी करो, सामान सुन समेटो कि लड़के वाले आ रहे हैं, 5-10 मिनट में उनके पापा लेके आ रहे हैं। तो जो स्विफ्ट एंड सहर है बोलते हैं हाँ जी एंड फिर ये दोनों जने समेटने लग जाते हैं। तो जो सहर है वो देखती है स्विफ्ट की तरफ और बोलती है वैसे तो ये फ़नी नहीं लग रहा। तो स्विफ्ट बोलती है क्या। सहर बोलती है अपने महबूबा के रोके के लिए तो खुद ही सफाई कर रही है, खुद ही तैयारी तुरी कर रही है। तो स्विफ्ट बोलती है ज़रा हंस मत, ठीक है, एक तो मेरी यहाँ पर वैसी बुरी हालत हुई पड़ी, मेरे दिल में छुरियाँ चल रही हैं, ठीक है, गुस्सा चढ़ रहा है मुझे, ऊपर से तो ऐसे और मिर्ची लगा रही है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, बोल मत अभी। तो सहर ना हंसने लग जाती है। तो स्विफ्ट बोलती है हंस मत। तो सहर बोलती है अब हंसा आ रहा है, अब हंसूँ ना, बता, सब हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है तो मैं हंस रही हूँ। तो स्विफ्ट बोलती है मत हंस, मुक्का खा लेगी, मत हंस। तो सहर बोलती है मार के दिखा, कैसे मार लेगी तू। तो स्विफ्ट बोलते बताऊँ मैं। तो सहर बोलते हाथ लगा के दिखा। तो सहर बोलते ले लगाते हो अभी। तो ना उसकी तरफ जाने लगती है वो। तो जो सहर है वो आंटी को आवाज़ मारती है आंटी। तो आंटी बोलते हैं हाँ जी। तो ना सहर बोलने लगी होती है, स्विफ्ट की शिकायत लगाने लगी होती है। स्विफ्ट बोलती है चुप कर जा बहन, क्या बोल दी जा रही, चुप कर जा, नहीं मार रही मुझे, चुप कर। तो सहर बोलती है हाँ हाथ लगा के दिखा अब। तो स्विफ्ट बोलते नहीं करी कुछ, बट हंस मत। तो सहर बोलती मेरा मुंह, मैं हंसूंगी। तो स्विफ्ट बोलते हंस, फिर मर, फिर हंस। एंड फिर वो उसके मज़े लेते लेते सारी सफाई करती है। इतने में जो लड़के वाले हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो वीरा के जो फादर है वो साथ में ही होते हैं लड़के वालों के। फिर वो अंदर आते हैं एंड अपने वाइफ को बोलते हैं कि बाहर आ जाओ, उनका स्वागत वगैरह करना है। तो फिर ये चारों जने, पांचों जने, वीरा को छोड़ के ये सारे जने, ठीक है, सारे जने बाहर जाते हैं एंड उनकी जो एंट्री है वो करवाते हैं एंड फिर उनको क्या नाम है बिठाते हैं। जो सहर एंड रावी हैं ये दोनों आंटी के साथ लग जाते हैं काम काज करने, मतलब सर्व करवाने, पानी पुनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब सर्व करवाने लग जाते हैं। एंड जो सिफ्ट है वो साथ में बैठ जाती है अंकल के, ठीक है। अंकल ने बोला था सिफ्ट को कि तू मेरे साथ ही बैठे रहना, क्योंकि अंकल को सिफ्ट थोड़ी मैच्योर लगती थी, ठीक है, समझदार लगती थी। तो अंकल ने बोला था कि तू मेरे साथ ही बैठे रहना। तो अंकल सिफ्ट और लड़के वाले वो बैठे थे।
तो जो वीरा की मम्मा है वो भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो जो वीरा की जो सास है वो देखते हैं वीरा की मदर की तरफ एंड बोलते हैं, भैन जी आ कुड़ी कौन आ? ये उदण भी आई सी कि मतलब शोरूम ते। तो वीरा की मदर स्माइल करते हैं एंड देखते हैं शिफ्ट की तरफ एंड फिर उसके सास की तरफ देख के बोलते हैं, भैन जी कुड़ी हुई है साड़ी, ये कुड़ी समझो। एंड फिर वो शिफ्ट के जो सर पे उसका हाथ फेरते हैं एंड बोलते हैं कुड़ी समझो, साड़ी कुड़ी हुई है, घर दा बच्चा ही है। तो शिफ्ट के फेस पे भी स्माइल आती है, ठीक है, अपनापन सा महसूस होता है। तो आंटी भी स्माइल करते हैं, तो जो सास है उसकी वो भी स्माइल करती है एंड फिर वो देखते हैं शिफ्ट की तरफ और बोलते हैं, क्या हाल चाल पुत, क्या करते हो आप? मतलब जो शिफ्ट है वो मतलब अच्छा गेटअप था उसका, ठीक है, उसने कुर्ता वगैरह पहना हुआ था। तो जो फिर जो शिफ्ट है वो बोलती है, बस आंटी बढ़िया, अच्छा है काम काज। तो आंटी देखते शिफ्ट की तरफ एंड बोलते हैं, अच्छा तुसी मतलब की करते हो, कोई जॉब करते हो या पढ़ाई पढ़ाई करते हो? तो जो शिफ्ट है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं आंटी पढ़ाई पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है, बस काम काज अपना वो करते हैं। तो आंटी बोलते हैं ओके, कि मतलब अपना काम आ, कोई फैक्ट्री फुक्ट्री है? तो शिफ्ट बोलते हैं, हाँ जी आंटी टैक्सटाइल का काम है साडा, हाँ जी आंटी टैक्सटाइल का काम है साडा, वो करते हैं। तो आंटी बोलते हैं ओ अच्छा। तो आंटी बोलते हैं कहाँ काम काज यहीं पर है, मतलब जो फैक्ट्री फैक्ट्री यहीं पर है कहीं बाहर करते हो? तो जो शिफ्ट है वो बोलती है, हाँ जी आंटी यहीं पर है काम काज तो, हाँ थोड़ी ब्रांचेज है वो बाहर भी है, एक दो ब्रांचेस मेरी बाहर भी जाते हैं, ऑर्डर वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं हम। तो आंटी बोलते हैं अच्छा, एंड ये ऐसे उसे बात कर रहे होते हैं। तो जो आंटी है वो ना इम्प्रेस हो गए होते शिफ्ट से, ठीक है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, मोटी सामी है तो इम्प्रेस तो होंगे ही। मोटी सामी का मतलब होता है कि अमीर पार्टी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोटी सामी हमारी लैंग्वेज में। तो इम्प्रेस तो होंगे ही, ठीक है। तो आंटी मतलब ज़्यादा उनसे बात नहीं कर रहे थे, वीरा के मम्मा से बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे शिफ्ट से, ठीक है। तो वीरा के फादर ने भी बात करनी थी, तो वीरा के फादर भी ये नोटिस कर रहे होते हैं। तो ऐसे बात करते करते जो आंटी है फिर वो देखते हैं वीरा की मदर की तरफ और बोलते हैं, अच्छा भैन जी कुड़ी नूं तां बुलाओ। तो वीरा की मदर बोलते हैं हाँ जी बुलाते हैं। फिर वो शिफ्ट की तरफ देखते हैं, बोलते हैं शिफ्ट पुत्र वीरा नूं ले आओ जाके। तो जो वीरा है वो हाँ में कर देने लाती है एंड फाइनली वो फटाफट उठती है, ठीक है, क्योंकि उसे जाना था, ठीक है, उसको देखना था वीरा को, उसको जाना था वीरा के पास। तो वो फटाफट उठती है एंड फिर वो जाती है ऊपर एंड वो पहुंचती है रूम के बाहर एंड गेट नॉक करती है वीरा के रूम का। तो जो वीरा है वो बोलती है आ जाओ अंदर। तो जो शिफ्ट है वो होली जना जो वीरा का गेट है, मतलब डोर का जो लॉक होता है उसको घुमाती है एंड गेट खोलती है, अंदर जाती है। तो जो वीरा है वो शीशे के सामने खड़ी थी, मतलब उसकी जो पीठ है वो थी वीरा के सामने। तो शिफ्ट आवाज़ लगाती है वीरा को, वीरा। तो जो वीरा है वो हाँ जी बोलती है एंड टर्न करती है अपना फेस शिफ्ट के सामने। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइज मैं अभी एडिट करी थी तो मुझे याद आया, किसी ने बोला था मुझे नाम नहीं याद किन्होंने कमेंट किया था, तो उन्होंने बोला था कि इतनी सडनली जो शिफ्ट है वो चेंज कैसे होगी। तो मैं कहना चाहूँगी कि वो सडनली चेंज नहीं हुई है, ठीक है। हम सबके अंदर ना, जब आप कभी पढ़ना, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ोगे कुछ करोगे तो हम सबके अंदर ना एक शरारती बच्चा है कह लो होता है, ठीक है। बात ये है कि हम बस उसको निकालते नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से वो निकलता है, ठीक है। कई होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है, उनका वो जो चुलबुलापन है वो सामने होता है, और कईयों का होता है वो छुपा होता है, ठीक है, वो सामने नहीं लेके आते। तो स्टार्टिंग में इतने टाइम से जो शिफ्ट है वो उसका जो ये जो चुलबुला बोला वो हिडन था, ठीक है। शिफ्ट के साथ भी मैंने आपको पहले बताया था कि वो मस्ती करती है, बट सिर्फ शिफ्ट के साथ, यहाँ पर मैंने शिफ्ट बोल दिया, शहर बोल रही हूँ मैं। तो शहर के साथ वो बस मस्ती करती है, ठीक है।
जब वीरा की एंट्री हुई सिफ्ट की लाइफ में तो इनिशियली इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसको प्यार हुआ वीरा से एंड इनके बीच में एक विछोड़ा कह लो या फिर सेपरेशन कह लो आ गई थी, ठीक है। वो अभी भी चल रही है जो। तो जब चीज़ हमारे पास होती है ना तब हमें कदर नहीं होती, ठीक है। तो जब वीरा उसके दूर गई उससे, एक मिनट गाइस, तो जब वीरा सिफ्ट से दूर गई तो सिफ्ट को रियलाइज़ हुआ कि जो वो लाइफ इतने टाइम से जी रही है एक्चुअल में वो वैसे नहीं जीना चाहती थी, ठीक है। आपने अगर शायरियाँ सुनी हो, ठीक है, अगर फोकस किया हो उस पर, सिर्फ जो एक्सप्रेस करती है शायरियों में, मैंने कोशिश की है कि मैं जो इमोशन है उसे मैं शायरियों में उतार सकूं, ठीक है। तो उस शायरियों में वो पहले एक शायरी थी जिसमें वो बोलती थी कि गुनाह हो गया है, अभी लास्टली जो शायरी थी जो वो बोलते कि गुनाह हो गया उससे। तो उस टाइम पे उसने रियलाइज़ किया है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद वो चेंज हुई है, उसके बाद उसने चेंज भी नहीं हुई कह सकते, उसने अपने एक इमोशन को बाहर निकाला है, एक्सप्रेस किया है जो वो दबा के रखती थी। तो चेंजेस नहीं आए हैं उसमें, वो चेंज नहीं हुई है, जस्ट उसने शो करना शुरू कर दिया है, दैट्स इट, बात इतनी है। और ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो आई वॉज अ इंट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग, फ़ोटो खिंचाना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता था, ठीक है, मैं नहीं करती थी। जैसे होता ना कि अगर मान लो स्कूल में भी अगर किसी से मैं कुछ पूछना हो, कोई टीचर है मेरे मन में कोई डाउट है, ठीक है, मैंने टीचर से पूछना है तो मैं नहीं पूछती थी। कोई भी चीज़ करनी हो तो मैं नहीं करती थी, बिकॉज फियर था मेरे अंदर, पता नहीं कौन सा फियर था, मैं इंट्रोवर्ट थी, ठीक है। बट जब मैं बड़ी हुई थोड़ी, ठीक है, मेरा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हुआ। जब मैं कॉलेज गई, जब मैं क्या नाम है +2 में बाहर निकली, ठीक है, मतलब मैंने स्कूल चेंज किया था, तो मेरा इन्वायरमेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से मैं एक्सप्रेसिव होगी। मतलब ये नहीं कहूँगी कि एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगी, नहीं, धीरे धीरे करके मैं वो चीज़ें करने लगी जो चीज़ें मैं अक्सर नहीं करती थी। तो सेम सिनेरियो सिफ्ट के साथ है, ठीक है, तो वो सडनली चेंज नहीं हुई है। बाकी टाटा बाय बाय, माफ़ी चाहूँगी इतना ज़्यादा टाइम लेने के लिए, बाय।